द्वारा आप लोग को दिया गया है। कविता में कह रहे हैं, पुत्र वियोग कविता में कह रहे हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है। दिशा समझते हो लोग? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी है ये दिशा है। वो मां कह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है। किस पर? अपने और पराया के बातें छोड़ दीजिए। आज जिधर जा रहे हैं उधर लोग हंसने पर व्याकुल हो गए हैं, मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं लोग। वो कह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास लौट कर नहीं आया। यानी मां कह रही है कि जहां भी जा रहे हैं, ईद हो, छठ हो, दिवाली हो या कोई भी त्योहार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब उदास छाया हुआ है। पूरा विश्व, पूरा दुनिया मेरे लिए अंधकार सा लग रहा है, क्योंकि मेरा शीत न लग जाए कहीं इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। यानी ये शीत के समय है, गोद से बच्चे को नहीं उतारा जाता है कि कहीं उसके पैर में, उसके शरीर में शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए। तो मां कह रही है कि शीत न लग जाए कहीं इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जब उसने पुकारा। यानी कि जो भी काम घर में कर रही थी, यानी जो भी काम वो कर रही थी, वो सब कुछ छोड़कर अब दौड़ते हुए चली आ रही है, बाहर आती है। एक बार उसकी औलाद अगर मां कहकर बुला देता है, वह पूरा व्याकुल हो जाती है कि क्या हो गया मेरे लाला को, क्या हो गया मेरे लाडला को। और वो दौड़ते हुए, ये भी उसको होश नहीं होता है कि उसके शरीर पर कपड़ा है या नहीं है, उसको देख कि उसको सामने से कौन देख रहा है ये नहीं होश रहता है। वो सिर्फ एक ही नजर उसके सामने रहता है कि मेरा लाडला को कुछ हो न जाए। समझ में आ रहा है? करे थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। यानी कि जब वो रात को सोता नहीं था तो उसे हम उसके सर झुलाते थे, उसके पीठ पर थप्पड़ मारते थे, उसे हम लोरिया गा गा कर सुनाते थे, और तब जाकर वो कहीं सोता था कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुंह पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। यानी कि थोड़ा सा अगर बच्चे को उदासी आ जाता है, थोड़ा सा उसके आंख में अगर नमी आ जाता है, मां पहचान जाती है, और मां पहचानने के बजाय उसको देख देख कर बार बार पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, और स्वयं को नहीं सोती है। खाना पीना तो बात हटाओ, उसके आंख में नींद नहीं आता है, और रात भर उसके चेहरा देख देख कर वह रात भर बैठी ही रह जाती है। यानी कि वह सोती नहीं है। थोड़ा भी अगर मलिनता देख लिए अपने औलाद में तो वह मां होती है। कह रहे जिसके लिए भूले अपनापन। मां देखिएगा क्यों अलग होती है, बच्चों के लिए अलग होती है। सबको भूल जाती है, अपने सास ससुर को भूल जाती है। एक बच्चे के लिए, वो बच्चे आप लोग हैं, वो बच्चे मानिए कि आप लोग के लिए जब माँ इतना करती है और बाद में उसे क्या मिलता है आप लोग से? यह कह रहा है जिसके लिए भूले अपनापन, पत्थर को भी देव माना। यानी कि जो जो बता देता था, एक पत्थर धरा था, उसको लोग कहा कि जाओ उस पत्थर को पूजो, तुम्हारा औलाद लौट कर चला आएगा। वो पत्थर को भगवान मानकर लगी पूजने, पूरा बेधड़क पूजने लगी। कह रहे जिसके लिए भूले अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चादर चरा शीश नवाया। कहीं यानी शंकर भगवान के पास, ब्रह्म बाबा के पास मजार पर जा रही है, गिरजाघर में जा रही है, मजार पर चादर चढ़ा रही है, गुरुद्वारा में वो शीश झुका रही है, शंकर भगवान के पास वो दूध चढ़ा रही है, नारियल चढ़ा रही है, ब्रह्म बाबा के पास वो बतासा चढ़ा रही है, और तब जाकर कहीं वो भगवान से ये मांग रही है कि मेरा औलाद को लौटा दो, मेरे औलाद को लौटा दो। यानी कि जो जो कुछ कहता था वही वो सुनने को तैयार थी। वो पत्थर क्या, वो वृक्ष को भी देवता बनाने की तैयार थी। वह हर चीज को देवता मान लेती थी। जो कहता था लोग, कोई टोपी पहनने के कहता था, कोई चादर चढ़ाने के कहता था, कोई सर झुकाने को कहता था, कोई नारियल बतासा चढ़ाने को कहता था, कोई दूध पिलाने चढ़ाने को कहता था। ये सब में वो जाती थी, वो सब करती थी, लेकिन उसको फिर भी उसके औलाद उसके पास नहीं आता है। वो कहती है कि फिर भी कोई नहीं गया खिलौना मेरा, गुरुद्वारा में जहां भी जो बताया
वहां मैं गई, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। मुझसे मेरा लाडला क्या हुआ, छीन ही गया। मैं बेसहाय, बिना सहारा के, बिना आस, बिना विश्वास के बैठी ही रह गई। कोई मुझे पूछने वाला भी करे। तड़प रहे हैं विकल प्राण, यानी कि मां कह रही है कि मेरा दिल धड़कन पूरा हर शरीर तड़प रहा है। किसके लिए? औलाद के लिए। कह रहे तड़प रहे हैं विकल प्राण, मुझको पल भर शांति नहीं। यानी कि इस प्रकार मैं तड़प रही हूँ, मुझे कहीं शांति नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खाना पीना, दुनिया, जवाब, मेला, उत्सव, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कह रही है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण, मुझको पल भर शांति नहीं। ये खोया हुआ धन पा न सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं। यानी वो साफ कर रही है कि मुझे कहीं शांति नहीं है। मैं जानती हूं कि जो खो दिया उसे अब नहीं पा सकती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। माँ ये जानती है, फिर भी उसका दिल नहीं मानता है। उसका प्राण तड़प रहा है और वह चिकर रही है। वो कह रही है कि अगर एक बार वो आ जाता, अगर एक बार मेरे पास आ जाता, एक बार मुझे मम्मी कहकर बुला लेता, मैं उसे गले से लगा लेती, मैं उसे अपने सीने से लगा लेती, मैं उसे छोड़ती नहीं। भगवान भी आते तो हम उसे छोड़ती नहीं। मैं उससे कहते थी, लडला मेरा, मेरा बेटा, तू मुझे छोड़कर मत जा, तू जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जा। तू अब मेरे पास से न जा। उसको गले से लगाकर उसके चेहरे को चूमती, उसे बहुत प्यार करती, ताकि मुझे छोड़कर वो कभी मेरे पास से न जाए। वो माँ कह रही है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। यानी माँ रो रो कर कह रही है कि ऐसा लगता है कि एक बार, सिर्फ एक बार पल भर के लिए उसे पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसे समझाती। यानी जी से, यानी सीने से लगा लेती, प्यार से उसके सर को सहलाती और उसे समझाती, बेटा मुझको छोड़कर ना जा, मुझे मत खो, मुझे मत छोड़कर जा। यानी कि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, मुझे न खाने को मन करता है, न कुछ पीने को मन करता है, न घूमने और न ये घर में रहने को मन करता है। मैं उसे बहुत समझाती। कह रहे मेरे भैया, उसे समझाने का तरीका कह रही है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को छोड़ यूं न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन को समझाना। यानी माँ कह रही है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, तू माँ को छोड़कर यूं न जाना, बड़ी कठिन होता है माँ को बेटा खोकर अपना मन को समझाना। कह रही है कि भाई बहन भूल सकते हैं तुम्हें, भाई बहन भूल सकते हैं तुम्हें, थोड़ा देर के लिए ले लो कि भाई के शादी हो जाएगा, वो कमाने चला जाएगा, बहन के शादी हो जाएगी, वो अपने घर बसाने चले जाएगी। कि भाई बहन भूल सकते हैं तुम्हें, पिता भले ही तुम्हें बुलाए, पिता भी कुछ पल के लिए दुनियादारी में लग जाएंगे, देख रेख में लग जाएंगे, ये समाज के चक्कर में लग जाएंगे, तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन रात दिन के साकिन माँ तुम्हें कैसे भुलाए, लेकिन रात दिन के साकिन माँ तुम्हें कैसे भुलाए। ये सुबेदार कुमार चौहान के ये कविता है, जो आप लोग के सबसे जीवन में अनमोल रत्न देता है। क्योंकि इससे ये सबक मिलता है कि माँ बाप को छोड़ना, माँ बाप कितना कठिन से हमें पाल रहा है। एक बार जाकर तुम अपने माँ बाप को देखो, एक बार कोई बच्चा खिला रहा है उसे देखो, और उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, जब आप लोग बड़े होते हैं, जब सियाना होते हैं, तो क्या कहते हैं जानते हो लोग? आप लोग मेरे लिए क्या किए। यही शब्द मिलता है, अक्सर हम बच्चे से सुनते हैं कि आप लोग मेरे लिए क्या किया है। अरे ये पूछो कि आप लोग ऐसा कुछ है जो मेरे लिए नहीं किए। कभी माँ बाप से ये भी पूछा करो कि ऐसा कुछ है दुनिया में जो मेरे लिए नहीं किए हो। स्वयं को फटा कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन आप लोग को कभी मजाल है कि फटा कपड़ा दे दे। स्वयं एक रोटी, कभी जाकर खा लेना, छोटा बच्चा है, एक रोटी अगर हो, एक रोटी, तो स्वयं को भूखे रह जाते हैं। आप पूछिएगा कि पापा काहे नहीं खा रहे हैं, नहीं बेटा अभी हम खाए हैं, तुम खा लो। वो माँ और बाप होते हैं, वो और माँ बाप होते हैं, और उनसे तुम लोग कहते हो कि मेरे लिए तुम लोग क्या किए हो।